Hello students, today we are going to start trigonometry exercise 8.2। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये जो मल्टीप्लाई है, देखो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताई थी, 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए एक टेबल मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब हमें इनमें सीधे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो √3/2 इंटू √3/3/4, ऐसे इनको सॉल्व करेंगे प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनके न्यूमरेटर में कोई वो नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधे ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 1/4 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, आंसर इज़ 1। तो ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 1045 की वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस √3/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 भी √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, 3/4, 3/4 विल बी कैंसिल। So answer is 2 1 2, that is this is the required answer. Now ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस यहाँ भी tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये tan स्क्वायर है इसलिए 1/√3 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई होगा सीधे 2/√3, 2 1 2 2/√3 हो गया, अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम विल बी 3 ऑल्सो, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 1 3 एंड 3 + 1 4, 4/3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3 अपॉन 4/3। ये फ्रैक्शन जो है क्या होगा, इसका फ्रैक्शन इसका उलट जाएगा, तो क्या होगा 3 से 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से √3 को मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आ गया 6/4√3। 6 कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4, तो क्या आएगा आंसर कितना आया 2 3 6, 2 2 4, तो आंसर कितना आएगा, और 3 √3 टाइम कैंसिल हो गया, तो √3/2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन एक बार और समझाता हूँ मैं, ये क्या है 6/4√3, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो अभी हमारे पास क्या बचा यहाँ, देखो 3/2√3 ये बचा, तो √3 से √3 कितने टाइम कैंसिल होगा, √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया √3/2, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये ऐसे ही करके इसमें सारे क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल वैल्यू इसमें सबकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ भी हमको सारी वैल्यू पुट कर देनी है, टेबल मैंने आपको समझा दी है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। आगे के जो पार्ट्स हैं आप इसको खुद करके देखना। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, देन फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमको कंडीशन दे रखी है, हमको कंडीशन, इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन हमको क्या दी है, tan a + b, tan a + b = √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो tan a + b, tan a + b = √3। ये √3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। ये tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 होती है। ओके, मैंने इसकी जगह क्या लिखा tan 60, तो tan से tan कैंसिल, आंसर इसकी वैल्यू क्या होगी a + b = 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमको सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड वाला पार्ट क्या दिया है, tan a - b, tan a - b = 1/√3। तो क्या होगा tan a - b = ये जो 1/√3 है ना, ये tan 30 की वैल्यू है, तो tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री। तो सिंपल हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने पे क्या मिलता है हमको, देखिए पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, a + b = 60 डिग्री है। दूसरी इक्वेशन क्या है, a - b = 30 डिग्री है।
दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने पे क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये आएगा 2a और ये ऐड करके आएगा 90। 2a इज इक्वल टू 90, 2 से 90 कैंसिल हो गया 45 टाइम। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू हमको मिल चुकी है जो हमें फाइंड करना था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a in put the value of a in equation number 1, in equation 1। यानी a की जो वैल्यू है, जो वैल्यू a की है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो a की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, a में पुट कर दीजिए इसको, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास है। तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दैट b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमको b मिल जाएगा। तो b कितना आएगा यहाँ से, सिंपल ये आएगा हमारा b की वैल्यू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमें 15 डिग्री मिल गई। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें फाइंड करना सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे लेट ए इज इक्वल टू, हमने 30 डिग्री ले लिया एंड बी इज इक्वल टू मैंने 60 डिग्री ले लिया। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, साइन ए प्लस बी, इसको चेक करेंगे वैल्यू रख के क्या आ रहा है वैल्यू। साइन ए 30 डिग्री, ये हमने 30 दिया है, बी हमने 60 दिया है, 60 डिग्री। इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको मिलता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम इसका, ये हमारा लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड चेक करते हैं, आर एच एस क्या हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 2, तो 1 प्लस √3। तो यहाँ पर 1 वैल्यू आई, राइट हैंड साइड आ रहा है 1 प्लस √3/2। तो सिंपल सी बात है, दिस सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। थीटा लेट्स कंसीडर करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर हम लेट थीटा की वैल्यू, हम सपोज हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दी है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री रख लिया, 30 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, ऐसे ही हम थीटा की वैल्यू, सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस में हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दिया, सेकंड में थीटा की वैल्यू 30 रख दी। ऐसे ही नाउ थर्ड केस में हम अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन 45 की वैल्यू क्या मिलती है, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू आती है 1/√2। तो अब इसको देखते जाइए आप। ऐसे ही फोर्थ केस में हम लेते हैं, थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री ले ली है, तो दिस सो दैट साइन 60 डिग्री। ओके, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ऐसे ही लास्ट एक 1 वैल्यू और ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1। अब आप चेक करो, देखो साइन 0 की वैल्यू, 0 आ गई, 1/2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.5। ठीक है, 1/√2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी 0.7 के लगभग मिलेगी, 707। ओके, √3/2 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.8 के लगभग मिलेगी, 0.8 समथिंग आगे 866 समथिंग, ये वैल्यू आपको फाइंड होगी। साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो हर केस में वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए सर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो रहा है। जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है
तो साइन थीटा की जीरो की थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होते जा रहा है। किसके लिए? इंटरवल जीरो इज, हमने कौन सा इंटरवल चेक किया यहाँ पे? 0 से लेकर 90 तक हमने चेक किया, यानी 0 इज लेस देन थीटा, ओके, इज लेस देन 90 डिग्री। हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक थीटा की वैल्यू ली और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर दिस शो दैट द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। द गिवन स्टेटमेंट क्या होगा? द गिवन स्टेटमेंट जो हमको जो स्टेटमेंट देखा है वो स्टेटमेंट क्या होगा? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो आंसर इज ट्रू। अब इसका जो है थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? देखो थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस्टा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ cos theta increase as theta increases. INCREASES. The value of cos theta increases as theta is increases. ये वाला पोजिशन जो थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होता है? थर्ड में हम इसको चेक करते हैं जैसे कि हमने सेकंड वाला चेक किया, ऐसे ही बिल्कुल सेम है, इसको ऐसे ही इसको कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस्टा इंक्रीज एज द थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस्टा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। तो यहाँ पर कॉस जीरो की जो वैल्यू है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ पर देखो कॉस जीरो की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, पहले थीटा की वैल्यू जीरो लेते हैं, जीरो, तो कॉस जीरो कितना हुआ? दिस सो दैट कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री ले लिया, तो 30 cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस सो दैट cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है? √3/2। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होता है? 0.866 लगभग ये आ गया। अगर थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रखते हैं तो दिस सो दैट cos 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2। ये तो वही आ गया सेम 1/√2, 0.707। अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री देते हैं तो दिस इम्प्लाइज एज cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या होगी? इन द ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ cos थीटा डज नॉट इंक्रीज इन अ इंटरवल, सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन cos थीटा क्या होगा? ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए द स्टेटमेंट आर दिस सो दैट द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारे पास। सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया।